लेकिन मैं चाहूंगा कि इनको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा। इनको आप कैसे जानेंगे, बताइए कैसे जानेंगे इनको। इनको जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा और बेहतर जीवन जीने के लिए इनको पढ़ना पड़ेगा और इनको पढ़ने के लिए विद्यालय में जाके पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ सके इस बात का हमें बेहद दुख है, खेद है, लेकिन जो आपके 4 बच्चे हैं उनको विद्यालय जब आप भेजिएगा तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे। और जब वो पढ़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ ये झोपड़ी में नहीं रहेंगे, वो एक मकान में रहेंगे, अच्छे जीवन व्यतीत करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे लाइफ स्टाइल के साथ जीवन जिएंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को जानना और अपने बच्चों को पढ़ाना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बसंत और आज मैं हूं अपने टोले में जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के सर्वाधिक आबादी है। और आज मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब की हमने एक तस्वीर भी ली है और लोगों से पूछ भी रहे हैं कि क्या आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्या ये तस्वीर को आप जानते हैं। तस्वीर दिखाओ। ये हमने तस्वीरें ली है और लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या इस तस्वीर को आप जानते हैं, ये किन की तस्वीर है, ये आपके जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर पाए हैं। तो चलिए, एक परिवार हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या इनको आप जानते हैं या नहीं जानते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। इनको आप पहचानते हैं? नहीं पहचाना। कभी सुना है इनका नाम? तू हो है ना? बाबा बताइए क्या नाम है इनका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर। कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम 9वीं तक पढ़े हैं। 9वीं तक पढ़े हैं। आप बाबू कहाँ तक पढ़े हैं? 5वां तक। तो इनका नाम ही नहीं सुना आपने अभी तक? इसका नाम ही नहीं जानते हैं हम। इनको पहचानते भी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं जानते हैं। आपके अगर भाग्य की कोई विधाता है जिससे आपकी बेहतर जीवन है तो यही वो चेहरा है, वही चेहरा है जिससे आप सम्मानजनक जिंदगी जी रहे हैं, अच्छे से कमा खा रहे हैं, जिससे आपको अधिकार मिला है, शिक्षा का अधिकार मिला है, बोलने की अभिव्यक्ति मिली है, भाषा अभिव्यक्ति मिली है, सब इन्हीं की बदौलत मिला है। फिर भी मुझे बहुत दुख हुआ कि आप इन्हें नहीं जानते हैं। आप इन्हें नहीं जानते हैं, ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, समस्या मेरी भी है कि मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया। ये है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के जनक। उन्होंने भारतीय संविधान को लिखा और आज इनका जन्मदिन है। यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और आज हम इनकी जयंती मना रहे हैं। इस तस्वीर को आप जानते हैं? कभी देखा है कहीं आपने? नहीं। पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं? पढ़े हैं। कहाँ तक पढ़े हैं आप? 9वीं तक। 9th कक्षा आपने पढ़ाई कर लिया है। तो क्या ये पिक्चर को आपने कभी कहीं नहीं देखा है? नहीं। उस जहाँ आपने विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था वहाँ तो ये तस्वीर लगी होगी प्रधानाध्यापक के कमरे में, कभी आपने ध्यान नहीं दिया? नहीं। और इनको कभी आप पहचानते ही नहीं? कहीं अखबार में, टीवी में, कहीं किसी के घर में दिखा होगा ये तस्वीरें, आपको याद नहीं है? इनका नाम ही नहीं जानते हैं? चाची रहुआ एक तस्वीर के नाम जानता नहीं? ना, हम नहीं। कब कोई बतौले बा? ना। चाचा रहुआ? बाबू अगर आप नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप भी नहीं जानती हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने इस बच्चे को पढ़ाया है 9वीं कक्षा तक, लेकिन आप बाबू अगर नहीं जान रहे हैं तो हमें बेहद दुख हो रहा है, क्योंकि इनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आज उनकी जयंती है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था बच्चा? महू मध्य प्रदेश में। महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। संविधान को समझते हो? क्या होता है संविधान? संविधान क्या होता है वो भी आपने नहीं पढ़ा। 9वीं कक्षा तो पढ़ा लेकिन संविधान आपने नहीं पढ़ा। कानून पढ़ा आपने? कानून भी नहीं जानते हैं अभी? कानून भी नहीं जाना। आपके पिताजी को कोई 4 लाठी मार के चला जाए तो कौन उनकी मदद करेगा? पुलिस आएगा ना, थाने में जाओगे ना रिपोर्ट लिखाने के लिए कि बेवजह हमारे पिताजी को किसी ने लाठी से मार दिया, तो कानून वही मदद करता है आपका। आप थाने में जाएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे, कानूनी कार्रवाई होगी, आपको मदद मिलेगा। तो जो किताब कानून का है ना, इन्होंने ही लिखा है। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज उनकी जयंती है। आपको पढ़ने का जो अधिकार मिला है ना बाबू, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से है। आप समाज में स्वेच्छा से जीवन जी रहे हैं, ये सबका अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से है। सब कुछ, एवरीथिंग अबाउट जो भी आपके लाइफ में है, ये सब कुछ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से है। इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है आपको। आप किताब पढ़ रहे हैं, सिलेबस पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जरूर पढ़िए। जब तक, अच्छा आप शहर में तो गए होंगे, कलेक्ट्रेट में गए हैं? अरे कहीं ब्लॉक में जाते हैं, जिला
समाहरणालय में जाते हैं तो कहीं तो इनकी मूर्तियां लिखी होती है, ऐसे किताब हाथ में लिए होते हैं, ऐसा दिखता है। तो वही तो है ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप कैसे भूल गए इनको? याद कीजिए, पढ़िए तो बाबा साहब को पढ़िए। अब अभी मैं आप सबको बता दूं, यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान चला रहे हैं, जिसमें क्या है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो टोला है वहाँ पे विशेष विकास शिविर का आयोजन किया जाना है, जिसमें आपकी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उससे आपको लाभान्वित कराना है। जो योजना आपको नहीं मिला है योजना आपको दिलाना है। तो सब क्या हो रहा है, डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत हो रहा है। और ये सब करने वाला बिहार महादलित विकास मिशन है आयोजक। और बिहार महादलित विकास मिशन का गठन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किए थे, जिससे हर पंचायत में इन्होंने एक विकास मित्र का नियोजन किया था, जो विकास मित्र सरकार की सभी योजनाओं को आपको लाभान्वित कराए, उसके बारे में जानकारी दे, सरकार और पब्लिक के बीच के कड़ी बन करके आपको सहायता प्रदान करे। अभी मैं आपको बता दूं कि सरकार चाहती है कि हर टोला, हर परिवार, हर सेवा आपके घर तक मिले। तो जो भी सरकार की योजनाएं हैं आपको भली भांति मिल रही है, और जो नहीं मिल रही है उसको दिलाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, ताकि जल्द से जल्द सरकार की योजना आपको मिले। लेकिन मैं चाहूँगा कि इनको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको आप कैसे जानेंगे? बताइए कैसे जानेंगे इनको? इनको जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और बेहतर जीवन जीने के लिए इनको पढ़ना पड़ेगा, और इनको पढ़ने के लिए विद्यालय में जाके पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ सके इस बात का हमें बेहद दुख है, खेद है, लेकिन जो आपके 4 बच्चे हैं उनको विद्यालय जब आप भेजिएगा तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे। और जब वो पढ़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ ये झोपड़ी में नहीं रहेंगे, वो एक मकान में रहेंगे, अच्छे जीवन व्यतीत करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे लाइफ स्टाइल के साथ जीवन जिएंगे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को जानना और अपने बच्चों को पढ़ाना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।